हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लाया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है द पियानो। यह फिल्म इतनी खासी की इस मूवी को ऑस्कर भी मिल चुकी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, इस मूवी में आपको बहुत सारे खपाखप जैसे सीन देखने को मिलेंगे। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एडा होता है और यही हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर है। आगे हमें मालूम चलता है कि एडा बेचारी गूंगी होती है और बोल नहीं सकती है और उसके पिताजी इसी कमी के कारण न्यूजीलैंड में रहने वाले एक आदमी को उसे बेच देते हैं कि एडा बहुत मजबूर थी, इसलिए वह बेचारी अपने पिताजी की इस बात को मान लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके पिता एडा को वहां एक बॉर्डर के पास उसे छोड़कर आ जाते हैं जहाँ पर वह आदमी एडा को लेने आने वाला था। इसी के साथ हम देखते हैं कि एडा अपने साथ बहुत खास खास चीजें लेकर आती है और इसके साथ हम देखते हैं कि एडा की एक बेटी भी होती है जिसका नाम फ्लोरा होता है और उसकी दूसरी सबसे प्यारी चीज होती है उसकी एक पियानो जिसे वह उसके बचपन से ही यूज करती थी। अब एडा को अपने पियानो को फेंकते हुए और लावारिस पड़ते हुए देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वह पियानो उसके साथ बचपन से था। एलिस्टर फ्लोरा और एडा को अपने साथ अपने घर में ले आता है। थोड़े दिन बाद एडा को पता चलता है कि उसका वह पियानो एलिस्टर के दोस्त बेन के पास है, तो वह उसके घर पहुंच जाती है। इस तरह उन दोनों में काफी बातें होती है और बातें करते करते बेन एडा को बोलता है कि मैं आपको पियानो बहुत ही जल्दी लौटा दूंगा, पर क्या तुम मुझे एक बार पियानो बजाकर दिखा सकती हो क्या? तो एडा बेन की बात को मान लेती है और उससे अपने पियानो की स्किल दिखाने लगती है और अच्छी अच्छी धुन सुनाने लगती है। और इसी तरह हर दिन एडा पियानो बजाने के लिए बेन के घर जाया करती है। इसी के साथ दिन बीत जाते हैं और बेन एडा के साथ अट्रैक्ट होने लगता है, तो बेन उसके गले में चुपके से आकर किस करता है, लेकिन एडा डर जाती और उसे मना कर देती। वैसे ही हर दिन एडा को इसी तरह बेन छुआ करता था, पर हर बार एडा उसे मना करती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब एडा उसके मना करने के लिए हाथ नहीं नीचे करती है क्योंकि उसको भी अच्छा फील हो रहा था। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि एडा ने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि जब उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी कि उसका पति एलिस्टर उसे खुश नहीं कर पाता है और बात बात में लड़ाई करता रहता है, जिस वजह से एडा भी अब बेन के साथ अट्रैक्ट होने लगी थी। धीरे धीरे बेन एडा के करीब आता है, बातों को और अच्छे तरीके से जानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि एडा उसके सिर्फ पियानो की वजह से मोहब्बत करती है, जिससे पियानो बजाने के बाद अपनी फीलिंग्स को बयां कर पाती है और अपने मन को रिलैक्स फील करा पाती है। इसके साथ बेन भी एडा को अपने दिल की बात बता देता, पर बेन को ऐसा लगता था कि यह सब सिर्फ एडा अपने पियानो को हासिल करने के लिए कर रही है, इसीलिए बेन उसे उसका पियानो वापस कर देता है। के बाद एडा उस पियानो को अपने घर में लेकर जाती है और वहीं पर प्ले करती है, पर उसे कुछ चीज की कमी हो जाती है कि बेन उसको पीछे से आकर किस क्यों नहीं कर रहा है। अब उसे भी उन सब चीजों की कमी होने लगी। उसे भी मालूम चल जाता है कि वह भी उससे प्यार करने लगी। इन सब चीजों को सोचकर एडा अपने घर से निकलती है और बेन के घर जाकर अपने दिल की सारी बातें उसे बता देती है और इसके साथ वह दोनों इस बीच इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि उसी रास्ते से एलिस्टर भी वहां से गुजर रहा था और वह एडा और बेन को इंटीमेट होते हुए देख भी लेता है। जब एडा उसके घर से निकलती है तब एलिस्टर उसका पीछा करना चालू कर देता है और इसके साथ एलिस्टर एडा को धमकी भी दे देता है कि अब वह कभी भी उससे नहीं मिलेगी। अगर उसने ऐसा किया वह उसकी बेटी फ्लोरा को जान से मार देगा। थोड़े ही दिन बाद हम देखते हैं कि एडा बेचैन हो रही थी और बेन से बात करने के लिए तरस रही थी। एक दिन एक लकड़ी के टुकड़े में लोहे को गर्म करके कुछ लिख रही होती है और उसे लिखने के बाद अपनी बेटी फ्लोरा को दे देती है और उसे बेन को भेजती है। लेकिन फ्लोरा एडा की बात को सही तरीके से समझ नहीं पाती और यह लेटर फ्लोरा रास्ते में जाते वक्त एडा के पति यानी एलिस्टर को दे दी थी। इस लेटर को पढ़ने के बाद एलिस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह तेजी से एडा की तरफ भागता है और वहां पहुंचने के बाद गुस्से में आकर एडा नोकीली चीज से उसकी फिगर को काट देता है और इसके बाद एलिस्टर एडा को वह कटा हुआ फिंगर एक कपड़े में लपेटकर फ्लोरा को देता है और वह कहता है कि जाओ इसे बेन को दे दो और इस बात को ना चाहते हुए भी फ्लोरा को मानना पड़ता है। फ्लोरा बेन के पास यह लेटर पहुंचने के लिए निकल जाती है। इसी बीच एलिस्टर के साथ फिर से सारे काम करना चालू कर देता है, लेकिन उसी बीच एडा उसे इशारों में बताती है कि अपनी बातें कहती है कि वह उसे बेन के पास जाने दे क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकती। के बाद नेक्स्ट सीन में एलिस्टर बेन के पास जाता है
और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें एडा की बात समझ में आती है। इस पर बेन एलिस्टर को कहता है कि नहीं, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। बेन की यह बात सुनकर एलिस्टर समझ जाता है कि अब वे दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं रह सकते। इसीलिए वह एडा और उसकी बेटी फ्लोरा को एक बोट में बैठाकर बहुत दूर ले जाता है। इस बीच अब एडा मायूस हो जाती है, उस पियानो की तरफ देखती है क्योंकि वह उसकी फिगर कट चुकी है, तो जिसके कारण वह पियानो को नहीं बजा पाती। इसीलिए वह उसे वहीं पर फेंकने का इरादा कर देती और खुद भी वही डूब जाने का इरादा कर लेती। जैसे वह पियानो को धक्का देती तो और पियानो की दूसरी तरफ अपने पैर को एक रस्सी से बांधकर खुद भी पानी में गिर जाती। लेकिन पानी में गिरने के बाद एडा को अपनी बेटी फ्लोरा की याद आती है, क्योंकि उसके जाने के बाद अब फ्लोरा का देखभाल कौन करता। इसीलिए वह वापस तुरंत पानी के ऊपर आती है और अपनी जान को बचा लेती है। जब एडा को बोट की तरफ उठाया जाता है तब बोट में लेटे हुए वह बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में वह एक ख्वाब देखती है, जिसमें वह देखती है कि बेन ने एडा के लिए एक मेटेलिक फिंगर भी बनवा दिए, जिससे वह अपना शौक फिर से पूरा कर सकती है और उस पियानो को बजाते अपने सारी फीलिंग को बयां कर सकती है। और साथ ही में बेन उसकी और भी तरीके से बहुत सारी मदद करता है और इस प्यारे सपने को देखते देखते इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।